श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष मकर लव राशिफल अक्टूबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर 2024 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से बीतेगा इस महीने में, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो ऐसे में व्यक्तिगत समस्या आपके रिलेशनशिप को लेकर के जो है या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है या अन्य कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजो या फ़ोन कॉल करें आप, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में एक बार आप डिटेल में बात करने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है मित्रों। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम 15 या 20 मिनट के वीडियो में नहीं बता पाते हैं। तो एक बार जब आप संपर्क करेंगे, जुड़ेंगे, उससे आप के भीतर जितने भी प्रश्न हैं, जो उलझने हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं, उन सभी का उत्तर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस महीने किस प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे वो 10 अक्टूबर 2024 को करेंगे और तुला राशि में संचरण करेंगे, ये आपके दशम भाव में। ऐसे में बुध का पुनः राशि परिवर्तन 29 अक्टूबर 2024 को होगा और तब बुध आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे आपके वृश्चिक राशि में। 13 अक्टूबर से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके लाभ भाव में। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 17 अक्टूबर 2024 को और सूर्य भी आपके दशम भाव में तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 20 अक्टूबर 2024 को होगा और मंगल आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में संचरण करेंगे। केतु कन्या राशि में रहेंगे, राहु मीन राशि में रहेंगे, शनि स्वाग्रही रहेंगे आपके द्वितीय भाव में और इस समय में गुरु की जो स्थिति है वो पंचम भाव में बन रही है और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पिछले कुछ समय से मित्रों आपके रिलेशनशिप को लेकर के देखें तो उतार चढ़ाव मकर राशि वालों के जीवन में चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका शुरू में प्रेम जीवन था, प्रेम जीवन रहा है मित्रों, उसमें पूरी तरह से कमी दिख रही है इस समय में। एक तो आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, फोनिकली आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ इस समय में जुड़ नहीं रहे हैं, आमने सामने की मुलाकात जो है वो हो नहीं रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लेश इस समय में ज़्यादा दिखता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत अथवा परेशानी वर्तमान समय में आप झेल रहे हैं मित्रों, किंतु शुरू में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से नहीं था। हमेशा आपके पार्टनर का साथ सहयोग रहता था, जब भी उनको आवश्यकता महसूस होती थी आपकी तो वो हमेशा आपको याद करते थे और आप हमेशा उनकी मदद भी करते थे, फाइनेंशियली मदद करते थे, गिफ्ट्स वगैरह देते थे और जो भी आवश्यकता उनको होती थी उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते थे और हर प्रकार से सजेशन देना, उनको एक सही गाइडेंस की जब ज़रूरत होती थी उनको तो वो आप उनको गाइड करते थे। लेकिन इस समय में इस तरह की स्थितियाँ नहीं है, इस समय में विपरीत स्थितियाँ उल्टी हैं और इस समय में तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के
और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो आपको किसी भी तरह से उचित नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप हो उनका, किंतु इस समय में अगर देखा जाए तो आपको नींद नहीं आ रही है अच्छे से, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे और कहीं ना कहीं बेचैनी वाली स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। तो मित्रों, क्या यही स्थिति अक्टूबर के महीने में पूरे के पूरे रहेगी? तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इस समय में जो ये स्थिति आपके समक्ष खड़ी है, जैसे ही आपका 15 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। 15 अक्टूबर 2024 के बाद आप देखेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे और इसी समय में आप देखेंगे मित्रों कि आमने सामने की मुलाकात भी आप दोनों की होगी। इसके अलावा यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पैचअप रियूनियन तो होना ही होना है और ईगो क्लेश भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये महीना जोड़ने वाला महीना है, रिश्तों को संवारने वाला महीना है, दो आत्माओं का, दो दिलों का मिलान करने वाला महीना है मित्रों। एक नई दिशा में अब आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आपके जीवन में रही और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में ज़्यादा अलगाव भी देखा गया, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है वो जाती हुई दिख रही है 19 अक्टूबर 2024 के बाद। थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स उनके हैं तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो लोग इस समय में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत परेशानी मुझे दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े इस समय में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है और इस समय में आपकी वाइफ जो आपको छोड़ करके जा चुकी है। जैसे ही 17 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ जो है वो वापस आ जाएंगी आपके पास और हस्बैंड का साथ सहयोग भी 17 अक्टूबर 2024 के बाद आपको मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों में दिक्कत अथवा परेशानी आई है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। आपकी सास, ननद, छोटी देवरानी या फिर जेठानी के कारण से परेशानी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और वो 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले उसका कोई अंतिम निर्णय आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे जो लोग सिंगल हैं, जैसे ही 11 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों को कोई साथी मिलेगा, किसी के साथ आप तालमेल बैठा पाएंगे, किसी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुरू का समय एक रिश्ता जो रहेगा आपका वो दोस्ताना रहेगा और धीरे धीरे फिर आप उसी इंसान के साथ बातचीत आगे करेंगे और रिलेशनशिप में आएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से जहाँ पे आप जॉब करते हैं या कार्यस्थल है आपका या कहीं आस पड़ोस में आमने सामने तो या किसी पार्टी में, वहाँ से भी आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस समय में आपके एक्स के वापस आने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं।
क्योंकि जो पूर्व में आप किसी से प्यार करते थे तो वो इंसान वर्तमान में इस समय में आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में किसी न किसी को पूछते हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो भी इस टाइम में रिग्रेट कर रहे हैं और इस समय में चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे जीवन में बढ़ें। तो आपकी भी इच्छा हो अगर, तो 18 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर प्रवेश करेंगे और फिर से आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस समय में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, तो इस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी, शुरू होगी। तो ऐसे में जैसे ही 23 अक्टूबर 2024 के बाद समय शुरू होगा, उसके बाद जिन्हें आप एक तरफा चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, उन इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं वो आप में रुचि रखें, इंटरेस्ट रखें, तो ये टाइम भी अब आपका शुरू हो जाएगा जो मैंने डेट बताई। तो ऐसे में इसको लेकर के भी अब आप चिंतित ना हो। इसके साथ साथ मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 4 अक्टूबर 2024 के बाद बने हुए हैं। 4 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो उससे निजात अब आपको निश्चिंत रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपकी लाइफ में खुशी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पहले से चीज़ें बेहतर होती हुई आगे बढ़ेंगी। अविवाहित लोगों की बात करें तो विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोज़ल इस महीने में मिलेंगे आपको। जैसे ही 7 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव प्रपोज़ल मिलेगा, बातचीत आपकी बढ़ेगी, सर्वसहमति से आपकी बातचीत पक्की होगी और इसी महीने के अंत तक आप डेट भी फिक्स करेंगे शादी को लेकर के। रोका या एंगेजमेंट आपका निश्चिंत रूप से हो सकता है। पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी 13 अक्टूबर 2024 के बाद शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे, आनाबानी कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं आपको कि आपके जो परिवार वाले हैं या उनके परिवार वाले वो मान नहीं रहे हैं या उनकी सहमति नहीं है, तो ऐसे में जैसे ही 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, सर्वसहमति से आप दोनों आगे बढ़ेंगे और ऐसे में लव रिलेशनशिप में ये जो लव मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होगी और इस महीने में या अगले वर्ष से पहले ही आपकी शादी के योग भी बने हुए हैं। तो ऐसे में शादी आपकी निश्चिंत रूप से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के योग भी पूरी तरह से आपके बने हुए हैं। जैसे ही 8 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। यानी कि इस समय में इस तरह के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। आस पड़ोस में जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ पे, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप किसी के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पिछले लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी इंसान के बारे में कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो ऐसे में इस तरह के योग अब पूरी तरह से बने हुए हैं। साथ ही साथ पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं मित्रों, तो उसमें मैं थोड़ी दिक्कत देख रहा हूँ, परेशानी देख रहा हूँ, उसमें उतार चढ़ाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी इस समय में दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो के लिए ज़्यादा है और इस टाइम में अगर देखा जाए तो किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में 17 अक्टूबर 2024 के बाद वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। जो लोग विडो हैं, डिवोर्सी हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, तो वो 9 अक्टूबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है।
इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में शादी को लेकर के बातचीत हो सकती है, या कहीं पर किसी के साथ दोबारा एक नई शुरुआत नए सिरे से भी हो सकती है। आपके यहाँ कोई प्रपोजल प्रस्ताव 19 अक्टूबर 2024 के बाद आपको मिलेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशिफल अक्टूबर 2024 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने बताया यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें और हम डिटेल में विस्तार से आपको बताएंगे। जो भी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, जो भी चीज़ें आपके भीतर है और उनको शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम उनको सुनेंगे, अच्छे से आपके साथ बात करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक सलूशन मिलेगा, एक समाधान मिलेगा, और जो भी बातचीत होगी पूरी तरह से सकारात्मक रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा और पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। पूरी तरह से आप चिंता नहीं करें कि कहीं बात लीक हो, रिवील हो। इस तरह की जो भी बातचीत होती है वो हम पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं, सेफ़ होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी डिटेल जैसे हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो भेजते हैं आप, तो वो भी सुरक्षित रहेगा। मित्रों, एक अच्छा महसूस होगा आपको, एक परिवार की तरह हम आपके साथ बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, और ज़रूर आपको अच्छा भी लगेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।